फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको डीएनसी के बाद कुछ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपको डीएनसी के बाद नहीं करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी को कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस टाइम पे आपकी डीएनसी का प्रोसीजर होता है, जिसको हम आम भाषा में बच्चेदानी की सफाई भी बोलते हैं, जिसको मेडिकल टर्म में डायलेशन एंड क्यूरेटाज बोला जाता है, जिसमें सर्विक्स को डायलेट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट अंदर दिया जाता है और उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम क्यूरेट बोलते हैं, अंदर से खुरच की लाइनिंग को निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर के बाद चाहे ये प्रोसीजर किसी भी वजह से हुआ हो, एबॉर्शन के लिए हुआ हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्लीन करने के लिए किया गया हो, या कोई चीज को डायग्नोस करने के लिए किया गया हो, किसी भी वजह से जब वो प्रोसीजर किया जाता है तो उसके बाद कुछ चीजों का आपको स्पेशली ध्यान देना होता है, वो आपको नहीं करनी होती हैं, अदरवाइज ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको एटलीस्ट 1 डे का रेस्ट जरूर करना चाहिए। एक दिन अपनी बॉडी को जरूर आराम देना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा हैवी सामान नहीं उठाना है। एटलीस्ट ट्राई कीजिए 2 से 3 दिन तक बहुत हैवी सामान उठाना, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करना, ये सब ना करें। एक दिन के बाद आप अपने रूटीन वर्क कर सकती हैं बिल्कुल नॉर्मली, बट बहुत ज्यादा एक्सेसिव चीजें ना करें। मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था कि क्या हम सीढ़ियां चढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, सीढ़ियां बिल्कुल आराम से चढ़ सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत ज्यादा अगर आप जिमिंग या एक्सरसाइज करती हैं तो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग या इस तरह का कोई भी काम जो उसमें बहुत इंटेंसिटी यूज होती हो, वो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, आपको अगर ब्लड जाता है, क्योंकि डीएनसी के बाद किसी किसी महिला को सिर्फ 2-3 दिन ब्लड जाता है, किसी किसी को 7 से 10 दिन तक भी जाता है, किसी को सिर्फ स्पॉटिंग होती है, मतलब कुछ स्पॉट्स ब्लड जाता है, और किसी किसी को प्रॉपर ब्लीडिंग का ब्लड भी जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी भी तरह का टैम्पून्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पून्स एक तरह की चीज होती है जिसको वजाइना में इंसर्ट किया जाता है ब्लीडिंग के लिए पीरियड्स के टाइम पर, और उसी तरह से मेंस्ट्रुअल कप भी होते हैं, ये भी आपको कप शेप होते हैं, वजाइना में आप इंसर्ट करते हैं और उसमें वो सारा जो आपका पीरियड का ब्लड है वो आ जाता है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज जो वजाइना में इंसर्ट करके ब्लीडिंग के लिए आप यूज करती हैं ड्यूरिंग योर पीरियड्स, वो आपको नहीं यूज करनी है। आपको सिर्फ पैड्स ही यूज करने हैं ब्लीडिंग के लिए, ना आपको टैम्पून यूज करना है, ना आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज करना है। नेक्स्ट, आपको ये याद रखना है कि आपको जब जैसे नहाते टाइम कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो वी वॉश या इस तरह की कोई चीज यूज करते हैं इंटीमेट एरियाज को क्लीन करने के लिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने के लिए, तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं यूज करनी है, कोई केमिकल यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से, सादे पानी से ही क्लीन करना है नहाते टाइम पर। आपको अननेसेसरी किसी भी तरह के प्रोडक्ट को नहीं यूज करना है, एटलीस्ट फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अभी एक प्रोसीजर हुआ है, आपकी बॉडी में वीकनेस आई होगी, आपकी बॉडी के लिए रिकवरी जरूरी है। तो उसके लिए एटलीस्ट 15 दिन तक अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें, बहुत अच्छी तरह से खाएं पिएं। उसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं। अच्छी तरह से अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें। बाहर की चीजें, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, उन चीजों को अवॉइड करें, नहीं खाएं, क्योंकि ये सारी जो चीजें होती हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और बहुत सारी चीजों में बाहर से जब हम ये चीजें लेते हैं तो बॉडी में इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। तो आपको इस तरह की कोई भी चीज नहीं लेनी है। नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर जब ब्लीडिंग होती है उस टाइम पर तो आपको बिल्कुल रिलेशनशिप में नहीं आना है, बिल्कुल ही अवॉइड करना है आपको सेक्स ड्यूरिंग ब्लीडिंग स्पेशली। लेकिन अगर किसी किसी महिला को जैसे ब्लीडिंग मान लीजिए 2 से 3 दिन ही हुई है, तो क्या वो उसके बाद रिलेशन में आ सकती हैं? तो मेरी एडवाइस ये है कि आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि मिनिमम आप 10 to 15 डेज रिलेशनशिप में मत आइए। इनिशियली जो सर्विक्स है वो ओपन होता है, शुरू के टाइम में तो बिल्कुल प्रोसीजर के बाद का टाइम अगर हम देखें तो सर्विक्स ओपन हुआ रहता है, तो उस टाइम पर इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, और बॉडी है अभी वीक है,
हील होने में भी टाइम लगता है, तो आप ट्राई कीजिए कि मिनिमम टू मिनिमम 10 to 15 डेज बिल्कुल रिलेशनशिप में मत आइए। नेक्स्ट, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो आप सेम साइकिल में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि अगर आप आफ्टर डीएनसी प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो उसके लिए आप एहतियात बरतिए, और अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो डीएनसी के बाद एक साइकिल 1 मंथ रहने दीजिए, और उसके बाद अगर आप ट्राई करें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल एक प्रोसीजर आपकी बॉडी पे हुआ है एंड इट विल बी बेटर कि आप एक फर्स्ट पीरियड, जो आपका पहला पीरियड है, उसको आ जाने दीजिए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डीएनसी के बाद जब आपका पहला पीरियड आ जाता है और वो सही टाइम पे आता है, उसका फ्लो ठीक है, सब ठीक तरह से है, तो वो भी एक इंडिकेटर होता है कि डीएनसी में सब कुछ ठीक हुआ है, बॉडी अच्छे से रिकवर हो गई है, सब कुछ ठीक है। तो वो आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी नीडेड है कि आप एक पीरियड को नॉर्मल आ जाने दीजिए, और अगर आप प्रेगनेंसी को ट्राई करना चाहती हैं तो एक साइकिल के बाद आप उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से उन चीज़ों के बारे में जान लिया है जो हमको नहीं करनी है हमारे डीएनसी प्रोसीजर के बाद। एक और चीज जो डीएनसी के बाद नहीं, वो किसी भी प्रोसीजर के बाद है, जो स्पेशली आपका अगर मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ है, कि आपको अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव था तो आपको एंटी-डी का वैक्सीन इंजेक्शन जरूर लगवाना है। तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। ये एक ऐसी चीज है कि ये आपको डेफिनेटली बात करनी है अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था तो। आई होप ये जो वीडियो है इसमें हमने बहुत अच्छे से उन चीज़ों के बारे में बात कर ली है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है जब आपका डीएनसी प्रोसीजर हो गया हो उसके बाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर। सो थैंक यू सो मच।